वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब हमें नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th क्लास और 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 11th और 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूलाज डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूला डिस्कस करेंगे आज हम, जो क्लास 11th और 12th दोनों में ही काम किए जाते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको फार्मूले जो याद करने हैं वो है d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएशन आप किसी का भी करते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलेंगे d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन x का कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। तो अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्मूला कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x का हमेशा 1 होता है। तो ये हमेशा 1 होगा। कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूले आप यहाँ से देख सकते हो, तो आप फॉर्मूले अपने आप भी पढ़ सकते हो इसमें से, और समझा रहा हूँ मैं इसका बेसिक। अगर कोई भी दो टर्म्स हों, जैसे मान लिया यहाँ पे दे रखा हो सी यू मीन्स जैसे यहाँ दे रखा है फर्स्ट पार्ट में सी यू मतलब जैसे 2u, सी मतलब यानी कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म जैसे 2 है या c है अकेली हो और हमें डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में 2 का, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। लेकिन वही कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ में हो, जैसे यहाँ पे u है 2 के साथ में, या फिर c के साथ में u है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। सिर्फ वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, ओनली वेरिएबल टर्म का। अगर 2u की बात करूँ और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो हमने करना है d/dx ऑफ 2u। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 का कुछ होएगा नहीं, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन अगर अकेली टर्म हो कांस्टेंट तो 0 होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा, सिर्फ u का डिफरेंशिएशन होगा। और u का डिफरेंशिएशन अगर u के रिस्पेक्ट में करें तो 1 होगा, और u के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा साथ में du/dx। तो यहाँ u का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा बल्कि du/dx होगा। हाँ, u का डिफरेंशिएशन 1 होता अगर हम u के रिस्पेक्ट में करते। अब हम u के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो u का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा बल्कि du/dx होगा। du/dx को हम u' भी लिख सकते हैं। u' का मतलब du/dx ही होता है। तो ध्यान रखना ये बात का, अगर आप किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हो वेरिएबल टर्म का और उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसका 1 होगा, और उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो उसका 1 नहीं होगा। उसका x का कर रहे हैं जैसे हम u के रिस्पेक्ट में, तो dx/du हो जाएगा। अब यहाँ u का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, du/dx हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो यही बात आपको पहले फॉर्मूले में समझाई गई है यहाँ पे। तो आप cu है तो c का कुछ होएगा नहीं, सिर्फ u का डेरिवेटिव होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में तो u का 1 नहीं होगा, u का du' होगा, यानी कि du/dx होगा। जैसे यहाँ सेकंड में देखो फॉर्मूले में u ± v है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो u का भी 1 नहीं होगा, v का भी 1 नहीं होगा। u का होगा u' और v का होगा v'। ठीक है, मतलब du/dx और dv/dx। अब यहाँ देखिए u × v करना है। जब भी दो टर्म हो और दोनों वेरिएबल टर्म हो, u और v दोनों वेरिएबल टर्म है, और वो मल्टीप्लाई में हो, ऐड में नहीं, माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे आप इस दोनों का डेरिवेटिव करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि u का अलग कर दिया, v का अलग कर दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप u × v यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो।
इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप यूज़ करोगे फॉर्मूला प्रोडक्ट फार्मूला। इट मीन्स जब भी दो टर्म हो, दोनों वेरिएबल हो और वहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो वहाँ यूज़ करेंगे आप प्रोडक्ट फार्मूला। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे मान ली यू वी का ही करना है तो यू एज इट इज़ रहेगा, वी का डेरिवेटिव होगा, अब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो वी का वी डैश ही होगा, और वी टर्म एज इट इज़ आएगी, यू का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यू का ही वन नहीं हो सकता, यू का यू डैश ही होगा। तो जब भी दो टर्म हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो और वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यू का अलग कर दिया वी का अलग कर दिया, वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला आएगा यू वी डैश प्लस में वी यू डैश, राइट। मैं इसे रफ कर देता हूँ। उसके बाद अगर दो टर्म हो, दोनों वेरिएबल हो और दोनों डिवाइड में हो तो वहाँ भी अलग अलग होगा डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होगा कि यू का अलग कर दिया वी का अलग कर दिया। यहाँ पे आपको u बाई वी फार्मूला लगाना पड़ेगा। u बाई वी फार्मूला होगा आपका जो फार्मूला होता है u बाई वी, इसे बोलते हैं कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला, तो ये फार्मूला होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये होगा नीचे की टर्म का स्क्वायर, जैसे u बाई वी का करना है फोर्थ फार्मूले में, तो v का स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव u का माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव v का, v का v डैश हो गया, u का u डैश हो गया। तो जब u बाई वी लगा रहे हो फार्मूला तो उसमें आप क्वेश्चन फार्मूला लगाते हैं। आप जब भी दो टर्म हो, दोनों डिवाइड में हो तो क्वेश्चन फार्मूला लगता है, उस फार्मूला लगेगा, उसमें नीचे की टर्म का स्क्वायर, नीचे की टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऊपर की टर्म का माइनस ऊपर की टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव नीचे की टर्म का लगेगा इस क्वेश्चन में। ध्यान रहे ये चीज़ आपके लिए। इसके बाद आप कर रहे हैं c का डिफ्रेंशिएशन। c मीन्स एनी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होगा, चाहे c का करना है, चाहे a का करना है, चाहे b का करना है, चाहे 1 का करना है, चाहे 2 का करना है, चाहे 3 का करना है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। ध्यान रखना ये चीज़ भी। पांचवा फार्मूला था ये। 6 फार्मूला है u की पावर n और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो u की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका होगा पावर आगे पावर में से एक कम। डिफ्रेंशिएशन होता है हमेशा पावर आगे पावर में से एक कम। तो पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे पहले, उसके बाद आप बिना पावर भी u का डेरिवेटिव भी करेंगे, पावर के बिना भी u का डेरिवेटिव करेंगे। बट u का डेरिवेटिव यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 नहीं होगा बल्कि u डैश होगा। तो इसका होगा पावर आगे पावर में से एक कम, साथ में बिना पावर करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन और u का क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो सादा फॉर्मूला वही है, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। तो किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करना हो आपको, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का ही डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? उसका 1 होगा। तो ऐसे ही फॉर्मूले हैं ये। अब 10th फॉर्मूले पे आते हैं हम। e की पावर u, e की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव वही होता है। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, e की पावर u का e की पावर u होगा। लेकिन साथ में u का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा आपको, और u का डिफ्रेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं होगा बल्कि u डैश होगा। क्या होगा? u डैश। क्या होगा? u डैश। तो e की पावर का डिफ्रेंशिएशन वही का वही होता है, लेकिन साथ में पावर का डिफ्रेंशिएशन अलग से होगा। तो क्या होगा? u डैश। क्या होगा? u डैश। क्या होगा? u डैश। क्या होगा? u डैश। ऐसे अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे log x का 1 बाय वही होगी टर्म, 1 बाय x ही होता है, साथ में u का अलग से u डैश हो जाएगा। a की पावर x का a की पावर x होता है, साथ में log a आता है, साथ में a का a डैश हो जाएगा। साइन u का cos u, साइन u का cos u, साथ में u का u डैश,
कोस यू का माइनस साइन यू, साथ में यू का यू डैश, टेन यू का सेकेंड स्क्वायर यू, साथ में यू का यू डैश, कॉट यू का माइनस कोस सेकेंड स्क्वायर यू, साथ में यू का यू डैश, सेकेंड यू का सेकेंड यू टेन यू, साथ में यू का यू डैश, कॉस सेकेंड यू का माइनस कॉस सेकेंड यू कॉट यू, साथ में यू का यू डैश होगा। अगर आपको साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव करना हो तो साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसको बोल सकते हैं साइन इन्वर्स यू। साइन इन्वर्स यू का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस में यू का स्क्वायर, लेकिन साथ में यू का भी होगा यू डैश, वो मल्टीप्लाई में आएगा, साथ में यू का यू डैश होगा। क्या होगा? यू का यू डैश होगा, यू का यू डैश होगा। ऐसे ही कॉस यू का करेंगे तो इन्वर्स में 1/√1 माइनस यू का स्क्वायर माइनस में आता है, इसमें प्लस में आता है, साथ में यू का यू डैश होगा। 10 का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में यू का यू डैश आएगा। कोट का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस साथ में यू का यू डैश होगा। ऐसे ही आपका कॉस सेकेंड यू का होगा, ऐसे ही आपका कॉट यू का होगा, सेकेंड यू का होगा। ये फॉर्मूले आपके पास हैं, ये जो इन्वर्स के फॉर्मूले बताया मैंने आपके पास, ये फॉर्मूले ये वाले हैं, ये वाले फॉर्मूले इन्वर्स के, ठीक है। गलती से बता दिए आपके ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो इसको ढंग से आप पढ़िएगा, ये आपके लिए 11th और 12th में बहुत यूज़फुल हैं। तो आप इसको ढंग से समझें, ताकि आपको समझ लोगे तो आपको 11th 12th में डिफरेंशिएशन का सारा बेसिस समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।